स्पीड है ना, स्पीड क्या चीज़ है, वो डिस्टेंस से ही निकल के आती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है कि टाइम कितना लगा हमें एक डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। अगर हमें वो जो टाइम लग रहा है उसका पता है हमें, मान लो जैसे यहाँ से हमने अंबाला जाना है और 50 किलोमीटर हैं और 1 घंटे में हमने कवर किया, इसका मतलब 50 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी स्पीड है। लेकिन स्पीड जो है वेलोसिटी भी हो सकती है अगर उसके पास डायरेक्शन है। यानी स्पीड में एक बच्चा इधर उधर चल रहा है, वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन किसी स्पीड से तो चल ही रहा है ना। तो स्पीड माना जस्ट एक जो बच्चा अंदर घूम रहा है और हम बोल रहे हैं कि इसने कम से कम जो है ना 50 किलोमीटर चल लिया होगा आज, लेकिन वो इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे ही घूम रहा है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी स्पीड से तो चल ही रहा होगा। ऐसे ही वेलोसिटी कब होती है, जब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो एक होगा ही, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो रेट ऑफ टाइम तो होगा ही उसमें, लेकिन साथ में अगर डायरेक्शन भी है। इसीलिए जिसमें डायरेक्शन है उसमें पोजीशन होती है, और पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। फिर से सुनिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, यानी डिस्टेंस कवर करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो मैटर्स इफ इट इज नॉट हैविंग डायरेक्शन, ठीक है। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, इट नीड्स डायरेक्शन एज वेल। इसीलिए तो स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है, उसका एग्जांपल है, और जो वेलोसिटी है हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होने की वजह से। डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड वेक्टर होता है, इसीलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं।